हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ एंजॉय में होंगे और लॉकडाउन का भरपूर आनंद ले रहे होंगे अपने घरों में रहते हुए। चलिए, आज फिर हम लोग आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अप्रैल ख़त्म होने वाला है हमारे वहाँ और मई का सीज़न आने वाला है और गर्मी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। तो जब गर्मी बढ़ेगी तो एसी का भी प्रयोग किया जाता है, ये हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम सभी लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं। पर इस बार, क्योंकि जैसा आप सब लोग देख रहे हैं, कोरोना काल है और कोरोना का ख़तरा मंडरा रहा है चारों तरफ, और सरकार की ओर से ही बार बार कहा जा रहा है कि एसी का प्रयोग ना करें, पर फिर भी कुछ लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर चलिए, अगर आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस आई हैं सरकार की ओर से, उसका भी पूरा प्रयोग करें। और इसी गाइडलाइंस को मैं आपको आज पूरा मॉडिफाई करते हुए बता रहा हूँ कि क्या आपको इसको फॉलो करना है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि गर्मी में इस बार जिनके घरों में एसी है, उनका कमरा मनचाहा कूल नहीं हो पाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में सरकार ने एसी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी के बीच कमरे का तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना बेहतर होगा। घरों और ऑफिस में एसी के प्रयोग के बारे में दिए गए सलाह में आर्द्रता 40 से 70% के बीच रहने पर इस तापमान को मेंटेन करने की एडवाइजरी जारी की गई है। इस गाइडलाइन को इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनर इंजीनियर्स द्वारा अध्ययन करके तैयार किया गया है। इस बात को बहुत अच्छे समझ लेगा कि गाइडलाइंस ऐसी ही नहीं आई हुई है, पूरी तरह से भारत की ओर से जो सोसाइटी है हीटिंग, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, उसके इंजीनियर के द्वारा इसको लागू किया गया है। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय भारत सरकार के जो मेंबर हैं प्रोफेसर आनंद चौधरी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को अवगत करा दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही एसी चलाएं। उत्तर प्रदेश सरकार आयुर्वेदिक औषधि निर्माण कंपनियों को लाइसेंस देने वाली कमेटी के मेंबर प्रोफेसर आनंद चौधरी के मुताबिक बहुत ज़रूरी ना हो तो एसी चलाने से बचना होगा। प्राकृतिक हवा व पंखे की हवा से ही काम चलाना चाहिए। शुष्क मौसम में सापेक्ष आर्द्रता 40% से नीचे नहीं आने देनी चाहिए। जब एसी नहीं चल रहा हो तो कमरों को हवादार रखा जाना चाहिए। पंखे का उपयोग करते समय खिड़कियों को आंशिक रूप से खुला रखा जाना चाहिए। अगर कमरे में एग्जॉस्ट फैन है तो उसे चलाना चाहिए ताकि कमरे से हवा बाहर निकल सके। कुल मिलाकर कमरे का तापमान 24 डिग्री से कम ना हो, इस बात का आप सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही एसी चलाने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट है, उनको आप फुलफ़िल कर लें। सर्दी के मौसम में आमतौर पर हमारे यहाँ लोग एसी का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कई महीनों के बाद जब गर्मी पड़ने लगती है तो एसी चलाए जाएंगे और उन्हें उसका मेंटेनेंस करा देना चाहिए। एसी के पाइप में जंग, काई, कवक आदि जमा हो गए होते हैं, जो स्वास्थ्य को खतरा पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा बर्ड ड्रॉपिंग हो सकती है, यानी नमी के चलते कीड़ों का स्तर भी बढ़ सकता है। ऐसे में अपने यहाँ एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करने से पहले उनकी साफ़ सफाई करना बेहतर होगा। कार में एसी ज़रूरत के हिसाब से चलाना अच्छा होगा। कम से कम कोरोना के ख़त्म होने तक लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए, ऐसा हम सब लोग मानते हैं और सरकार की ओर से भी यही कहा जा रहा है। कमरे का टेम्परेचर कम रखने पर वायरस के फैलने का खतरा अधिक रहता है, ऐसा कई देशों में किए गए अध्ययन से सामने आया है। इसको देखते हुए सरकार ने एसी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। कुछ पॉइंट हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए, उनको मैं पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ। कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री से कम नहीं रखना। नंबर 2, इस तापमान को 30 डिग्री तक रखना बेहतर होगा। नंबर 3, कमरे की आर्द्रता 40 से 70 रखने से कोरोना का वायरस नहीं पनपेगा। घरों व ऑफिसों में एसी चलाने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट ने भी सरकार को सलाह दी है। कमरे का तापमान कम होने पर वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पंखा चलाकर खुली रखें खिड़कियां, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा।
एसी चलाने से पहले अच्छी तरह उसकी मेंटेनेंस सफाई करा लेनी चाहिए आप सबको। और एक विशेष बात, बारिश के समय एसी बिल्कुल ना चलाएं। जी, एडवाइजरी में ये सारी बातें कही गई हैं और हम सब लोगों का इसका पालन करना चाहिए ताकि कोरोना काल में हम सब लोग अपने परिवार को और अपने को स्वस्थ रख सकें। यही मैं इस वीडियो की सहायता से आपको ये मैसेज दे रहा हूँ। तो इन गाइडलाइंस को आप फॉलो करिएगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।